जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो आप सबकी डिमांड पर यानी कि मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बताने वाला हूं, जिससे हर एक एग्जाम में प्रश्न आते हैं। हर एक एग्जाम में इनसे प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं, क्योंकि मैंने भी यह एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने जब तैयारी की थी तो मुझे भी ये इसी चैप्टर जो मैंने 15 चैप्टर 10 से 15 चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, इसी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। एडवांस और अर्थमेटिक को मिला के 10 से 15 चैप्टर में पूरा आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। तो स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में जैसे कि मैंने बताया 15 चैप्टर, ये 15 चैप्टर आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आपका कंप्लीट नहीं है, आप कभी भी कहीं से भी कंप्लीट करिए, किसी भी टीचर को फॉलो करके कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक टीचर मतलब कोई गलत नहीं पढ़ाता, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। बस दिक्कत होती है कि आपको समझ में किस टीचर से आ रहा है। आपको जिस टीचर से समझ में आया आप उस टीचर को फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि मैं आदित्य रंजन सर को फॉलो कर रहा हूँ, आप राहुल तेवतिया सर को फॉलो कर रहे हो तो मैं बताऊं कि आप आदित्य रंजन सर को फॉलो करो तो आप उनको फॉलो करो, आपको समझ में ना आए। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जिनसे समझ में आ रहा है आप उन्हीं से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, फिर चाहे वो एक्स वाई जेड कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो चलिए मैं 15 चैप्टर के नाम बताता हूँ, आप बताना आपका कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट हुआ है और आप किस टीचर से पढ़ते हैं, कमेंट में जरूर बताना। तो वीडियो को भाई पूरा जरूर देखना, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर और इससे अच्छी वीडियो कोई यूट्यूब पे नहीं दे सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, पहले पे मैं रखूंगा परसेंटेज। प्रतिशत चैप्टर जो होता है अपने आप में एक बेस होता है, क्योंकि प्रतिशत चैप्टर ऐसा होता है हर एक मतलब कि शुरू से लेके अंत तक मतलब कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों में प्रतिशत का काम लगता है। प्रतिशत छोटे 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 फार्मूलों को भी मतलब बनाने का काम करता है। तो प्रतिशत को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के पहले नंबर पे रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं मैं सीरियल वाइज बताऊंगा कि आप परसेंट के बाद ये चैप्टर करो वो चैप्टर करो, लेकिन मेरा मानना है कि आप पहले अर्थमेटिक को कंप्लीट करो। अर्थमेटिक को किस लिए करना चाहिए पहले, क्योंकि अर्थमेटिक का जो पोर्शन होता है वो हर एक एग्जाम में मतलब 85 से 90% क्वेश्चन आते हैं उससे। अगर आपके 25 क्वेश्चन, जैसे कि रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ, रेलवे अगर 25 क्वेश्चन लेके आता है ग्रुप डी में, उसमें से 18 से 20 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के दिखेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन आपको एडवांस के दिखेंगे। ठीक है, और अगर एनटीपीसी की बात करूं, यहाँ पे 30 क्वेश्चन का लेवल रहता है, वहां पे आप जान लीजिए 24 से 25 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के रहेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन आपके एडवांस के रहेंगे। तो इसलिए मैं प्रायिकता पहले अर्थमेटिक क्वेश्चन को दूंगा। अर्थमेटिक क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करना। ठीक है, पहले नंबर परसेंटेज कंप्लीट करना भाई बहुत जरूरी। परसेंटेज कंप्लीट है या तो फिर आप नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिए। ठीक है, प्रतिशत, इसके बाद आप लाभ हानि, दो चैप्टर हो गए, प्रतिशत लाभ हानि। ठीक है, नोट करते जाइएगा क्योंकि मैं स्क्रीन पे आपको दिखा नहीं सकता। ठीक है, प्रतिशत लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, ये जो जानते हो ये दोनों प्रतिशत से इतने अटैच होते हैं ना कि अगर आप परसेंटेज नहीं पढ़े हो तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना भी सोच लो कि पढ़ लूंगा अच्छे से, कुछ ना कुछ तो उसमें भूलते जाओगे, क्योंकि इसमें प्रतिशत का ही खेल होता है। जैसे कि आप नंबर सिस्टम पर लोगे, नंबर सिस्टम में विभाज्यता का नियम जब आप पढ़ोगे तो उससे कंप्लीट हो जाएगा आपका एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ आपको जानते हो 90 से 95% नंबर सिस्टम से कंप्लीट हो जाता है। वैसे ही मैं परसेंटेज से प्रॉफिट लाभ हानि और इसके बाद साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज को कंप्लीट करने की पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, 100% नहीं तो 90 से 95% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं परसेंटेज से। तो मैं जैसा कि मैंने बताया कि आप परसेंटेज पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज लाभ हानि और इसके बाद बट्टा, ये लाभ हानि के अकॉर्डिंग ही आता है बट्टा। ठीक है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात समानुपात, और इसी के साथ आय वाला जो चैप्टर आता है वो अलग से नहीं आता, अनुपात और समानुपात के साथ ही आय वाला चैप्टर आता है। ठीक है, कितना चैप्टर हो गए हमारे, परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और इसके बाद अनुपात और समानुपात, आयु। ठीक है, 5 चैप्टर हो गए। इसके बाद समय और कार्य, कार्य और समय, और समय और कार्य कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, 6वां चैप्टर हो गया। सात, इसी के अकॉर्डिंग नल और टंकी भी, कार्य और समय में नल और टंकी वाला नल और टंकी वाला जो चैप्टर आता है इसी के अकॉर्डिंग आता है। कार्य और समय में ही नल और टंकी का आ जाता है, क्योंकि वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इस टंकी को भरने में कितनी, इस टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो समय और कार्य के अकॉर्डिंग ही आते हैं अंतर्गत। ठीक है, 6 चैप्टर हमारे हो गए। 7वां चैप्टर है समय और दूरी। ठीक है, समय और दूरी, इसके अकॉर्डिंग जो कार्य समय दूरी होता है।
ठीक है, कार्य समय जो दूरी होता है, इसके अकॉर्डिंग 2 चैप्टर और आते हैं। रेलगाड़ी, जो रेलगाड़ी होती है यह कितने समय में कितनी दूरी तय करेगी, ऐसे अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह समय और दूरी के अंतर्गत आता है। और एक होते हैं नाव धारा, कितने समय में कौन सी धारा कहाँ पे आएगी, ठीक है, इस धारा से यहाँ पे जाना है, इस धारा से यहाँ पे जाना है। यह तरीके से जो क्वेश्चन होता है वो भी समय और दूरी के अकॉर्डिंग आता है। हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए। मैं अंत में इस चैप्टर का पूरा डिटेल दूंगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा चैप्टर का लिंक भी दूंगा, ठीक है, आप वहां से देख लेना। इसके बाद 8वें नंबर पे हमारा एलसीएम एचसीएफ है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ करने से पहले आपको नंबर सिस्टम करना पड़ेगा, फिर चाहे जब भी करना आप, क्योंकि नंबर सिस्टम परसेंटेज करने से आपका अरिथमेटिक का बहुत सारे पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एक बेस होता है नंबर सिस्टम और परसेंटेज, ठीक है, अरिथमेटिक का। आप अर्थ में जो नंबर सिस्टम होता है वह एडवांस लेवल के एडवांस में आता है, और एलसीएम एचसीएफ भी एडवांस के चैप्टर होते हैं, लेकिन इसे पढ़ा अरिथमेटिक में जाता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि नंबर सिस्टम और एलसीएम एडवांस के चैप्टर होते हैं, लेकिन इसे पढ़ा अरिथमेटिक में जाता है, ठीक है, पढ़ा अरिथमेटिक में जाता है। नंबर सिस्टम के बाद आप एलसीएम एचसीएफ करिए। एलसीएम एचसीएफ करने के बाद आप सरलीकरण करिए, ठीक है। इसके बाद त्रिकोणमिति करिए। त्रिकोणमिति करने के बाद बीजगणित के कुछ इंपॉर्टेंट बीजगणित में कुछ फार्मूले होते हैं, उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद प्रायिकता, प्रायिकता और आंकड़े, 14 चैप्टर हो गए प्रायिकता और आंकड़े, ठीक है। प्रायिकता और आंकड़े जो होते हैं वे जैसे होते हैं कि प्रति दर, मतलब कि इतने आंकड़े बढ़ चुके हैं, इतने आंकड़े की कमी हुई, इतने आंकड़े वृद्धि हुई, कौन से वर्ष में कितना वृद्धि हुआ, कौन से वर्ष में कितना कमी हुआ, इस चैप्टर के बारे में हम जान लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि कौन से चैप्टर कितने वर्ष में यह बिल्डिंग इतने बन जाएगी, इतनी तैयार हुई, इतने शिक्षा दर कम हुए, इतना वृद्धि हुई, इसके अकॉर्डिंग हम इसे समझेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको 14 चैप्टर बताए। अगर आपके फिर से जानना है तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा डिटेल दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर लेना, ठीक है। और भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगली वीडियो किस अकॉर्डिंग पे चाहिए ये भी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और चैनल पर नए हो तो मैं फिर से बोलता हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना यूट्यूब, और इसके बाद वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।